Yes, good morning, students. In the last video, we discussed about the igneous rocks. Today, we will proceed this to sedimentary and metamorphic rocks. Sedimentary rocks. हमने पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में किया था कि इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस रॉक्स बनती हैं। वो मैग्मा के मेल्ट होने से, हॉट मैग्मा के कारण बनती हैं, वोल्केनिक अरप्शन से बनती हैं। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसमें नेचुरल एलिमेंट्स एंड कह सकते हैं कंटेंट्स होते हैं, वो प्राइमरी रॉक्स में होते हैं, इग्नियस रॉक्स में होते हैं, क्योंकि वो अर्थ के नीचे से आए होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स से ही आगे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, दीज आर द सेकेंडरी रॉक्स, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के थ्रू ही बनती हैं। जब इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, पहले हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है, बाहरी प्रोसेस होता है। जैसे इग्नियस रॉक्स में हमने किया था कि दैट आर इनर प्रोसेस के कारण बनती हैं, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण बनती हैं। इसमें वाटर, एयर और विंड हम कह सकते हैं, एयर और वाटर, उसका जो प्रेशर होता है इग्नियस रॉक्स के ऊपर होता है, तो वो वेदरिंग होती है, उनमें टूटती हैं वो। जब वो टूटती हैं, वेदरिंग होती है, ग्रेन्स बन जाते हैं। तो वो ग्रेन्स जो हैं वो स्लोली क्या होते हैं, कहीं भी जाके ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं और उसमें लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन मीन्स जब कंपैक्शन होती है, डिपॉजिट्स होते हैं, कंपैक्शन होती है और उससे लेयर्स रॉक्स की शेप लेना शुरू कर देती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार हो जाती हैं। और सेडिमेंट्री मतलब कि सेकेंडरी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग के कारण ही टूटी हैं। और टूटी किसका है? इसका जो मेन हम कह सकते हैं कि कारण वो एयर और वाटर है मेन, क्योंकि एयर और वाटर का जब कांटेक्ट होता है इग्नियस रॉक्स के साथ, तो उसमें वेदरिंग होनी ही होनी है। तो इनको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में। मैकेनिकल है, तो इसकी आप एग्जांपल्स लर्न कर सकते हो, दिमाग में रखना है। तो जो मैकेनिकल फॉर्म्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें सैंडस्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है। जो ऑर्गेनिकली होती हैं उसमें लाइमस्टोन है, कोल है। और जो केमिकली होती हैं उसमें चैट, लाइमस्टोन, हैलेट वगैरह है। तो ये कुछ एग्जांपल 2 और 1 एग्जांपल यू हैव टू लर्न। ओके, अब है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स सिंपली इसका जो मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब कि फॉर्म चेंज होती है, इसमें कोई न्यू रॉक नहीं फॉर्म होती। जैसे इग्नियस रॉक तो स्टार्टिंग है और प्राइमरी है, और सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होने से उसकी शेप और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, न्यू नहीं बनती, इन्हीं के बीच में चेंज आना ही मेटामॉर्फिक है। अब ये चेंज आता किसकी वजह से? जो रॉक्स हैं, हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जब अंडरलेइंग होती हैं, अर्थ के नीचे जा रही होती हैं, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, डाउन जाती हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनका चेंज हो जाता है। जब डेप्थ में जाएंगी तो प्रेशर भी चेंज होएगा, वॉल्यूम भी चेंज होएगा और टेम्परेचर भी चेंज होएगा। तो फिर इनमें मेटामॉर्फिज्म शुरू हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म कब शुरू होता है? जब ये, इसके 3 प्रोसेस हैं। एक तो ये व्हेन रॉक्स आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। अब जो लेयर्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हैं, तो वो क्या है, नीचे जा रही हैं, ठीक है, लो लेवल पे जा रही हैं। और उनका कांटेक्ट किसके साथ होता है? टेक्टोनिक प्रोसेस। जब नीचे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में मूवमेंट होती है, तो जो रॉक्स लोअर लेवल पे जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो उनका टेक्टोनिक प्रोसेस के साथ कांटेक्ट होएगा और उनमें चेंजेस आएंगी। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब ये रॉक्स हैं मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आती हैं। रॉक्स अपनी जगह पे ही हैं, ऊपर हैं, चाहे ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हैं, पर मोल्टन मैग्मा ऊपर आ रहा है,
राइजिंग हो रहा है। जब वो राइजिंग हो रहा है तो उसके कॉन्टैक्ट में क्या आएंगी, रॉक्स आएंगी, तो उनकी शेप, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है। थर्ड वन इज़ कि अंडरलेइंग रॉक्स, जो पहले ऑलरेडी नीचे हैं रॉक्स और उनके ऊपर ओवरलेइंग रॉक्स का प्रेशर पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे फर्स्ट हमारा था कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे लेयर्स बनती जा रही हैं। जब लेयर्स बनती जा रही हैं तो जब ये डाउनफॉल जा रही हैं तो नीचे जो प्लेट्स की मूवमेंट है, प्लेट्स के मूवमेंट के साथ इनका जो कांटेक्ट होता है आपस में, तो इनमें जो चेंजेस आ जाते हैं रॉक्स में, जब प्रेशर होएगा, मूवमेंट होएगी, तो जो चेंजेस आएंगी तो वो होंगी रॉक्स के डाउनफॉल जाने के कारण। और दूसरा ये है कि अब रॉक्स यहीं पे हैं, अपने प्लेस पे ही हैं। ठीक है। नीचे से मैग्मा ऊपर को आ रहा है, ये मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जब ऊपर को आ रहा है प्रेशर के साथ, तो इनका कांटेक्ट इसके साथ हो गया तो रॉक्स में जो इनके मिनरल्स थे या मैग्मा था वो मिक्स हो गया, तो इसको मेल्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये हो गया। थर्ड है कि यहाँ पे रॉक्स ऑलरेडी पहले नीचे डेप्थ में दब गई हैं, इसके ऊपर और रॉक्स बननी शुरू हो गई, ये आ गई, तो इनका जो प्रेशर है इसके ऊपर पड़ गया है, नीचे वाले रॉक्स के ऊपर, तो इनकी शेप चेंज हो सकती है। तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, मेटामॉर्फिज्म का कह सकते हैं प्रोसेस। ठीक है। अब क्या है मैकेनिकल, इसमें जो होते हैं चेंजेस, अब हम सीधा यहाँ पे चलते हैं जो चेंजेस हैं। एक तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है, दो तरह का है, एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म है। इसको सिंपली आप लर्न करोगे कि जो डायनामिक है, जब रॉक्स में फिजिकल चेंज आता है, क्रशिंग हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, उनका उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, ओनली फिजिकल चेंज ही आता है। जब फिजिकल चेंज आता है तो उसे हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और जब उसमें केमिकल चेंज आता है तो उसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। सिंपली इसको ऐसे याद कर लेना, डायनामिक फिजिकल चेंजेस और थर्मल मेटामॉर्फिज्म केमिकल चेंजेस। ओके। अब इसमें आगे है कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। तो रीजनल कब होता है, जब रॉक्स टेक्टोनिक कंसर्न में आती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के कंसर्न में आती हैं। फिर जो इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो फोलिएशन में होता है, एक लिनिएशन में होता है। तो क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो जो मिनरल्स हैं अगर तो वो लेयर के फॉर्म में है तो फोलिएशन है, अगर वो लाइन की फॉर्म में है तो लिनिएशन है। क्लियर। फिर है इसका जो स्ट्रक्चर, हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में थिन टू थिक लेयर्स होती हैं। तो थिन टू थिक लेयर्स में क्या है, उनका कलर, अगर थिन है तो लाइट कलर होएगा, अगर थिक लेयर है तो डार्क शेड होएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे बेंडिंग बोलते हैं। क्लियर। बेंडिंग है। और जो रॉक्स हैं जो इस बेंडिंग को डिस्प्लेइंग करती हैं उसे बेंडेड रॉक्स कहते हैं। मतलब कि इस प्रोसेस को बेंडिंग, और जो इसकी रॉक्स हैं वो बेंडेड रॉक्स हो जाएंगी। तो यही है इसका, जो आगे इसके दो ग्रुप बनाए गए हैं, कोई फोलेटेड और नॉन फोलेटेड। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं फोलेटेड के और नॉन फोलेटेड के। तो मेटामॉर्फिज्म में आपने क्या याद रखना है, एक तो कोई भी न्यू रॉक नहीं है फॉर्म हुई, इसमें सिर्फ उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हुई हैं। वो किसके कारण हुई हैं, सिंपल वे में हीट, प्रेशर और वॉल्यूम के कारण। ठीक है। और क्योंकि वो रॉक्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो जब डाउनफॉल जा रही हैं, जब वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ रही हैं, कई बार इग्नियस रॉक्स में भी ये चेंजेस आ जाती हैं। जो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करी है, तो इग्नियस रॉक्स भी जब मैग्मा के द्वारा कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी भी फॉर्म चेंज हो जाती है। और मेटामॉर्फिक का मीनिंग ही क्या है, फॉर्म में चेंज हो जाना। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है दैट इज़ रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल भी सिंपल वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि पहले जो प्राइमरी रॉक्स है वो हैं इग्नियस रॉक हैं। इग्नियस रॉक से क्या होता है, ये देखिए डायग्राम के थ्रू, इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स किससे बनी है, मैग्मा से बनी है। मैग्मा कहाँ से आया है, मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस था
वहाँ से मैग्मा आया। मैग्मा मेटामॉर्फिज्म कहाँ से शुरू हुआ? सेडिमेंट्री से। सेडिमेंट्री से मतलब कहाँ से आए हैं? वो इग्निस रॉक्स की वेदरिंग से आए हैं। पहले जो इग्निस रॉक प्राइमरी रॉक है, इसमें वेदरिंग हुई। वेदरिंग हुई तो क्या हुआ? सेंडिमेंट्स आए। सेंडिमेंट्स आगे सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक से क्या हुआ? मेटामॉर्फिक प्रोसेस शुरू हुआ। मेटामॉर्फिक से मैग्मा बना, फिर उसके इग्नियस रॉक्स बनी। क्लियर? तो ये रॉक साइकिल है। सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर आपको इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक समझ आ गया है तो ईजिली ये लर्न हो जाएगा। ओके, और टेस्ट आपका थर्सडे को है। अगर कोई